देख रहे हैं 5 न्यूज। मैं हूं अम्मारा नदी और मैं हूं सितफा इलियास। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। खुस्तार के इलाके शोर बारूद के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक दहशतगर्द 3 छोटी पार्टियों की सूरत में इलाके में मौजूद थे, जिनके साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 10 दहशतगर्द हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश भी शुरू कर दी है। ब्रॉड पीक सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी मारूफ कोपहमा सुहेल सखी की मैयत रेस्क्यू कर दी गई। सुहेल सखी की मैयत को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रॉड पीक से स्कर्दू CMH मुंतकिल कर दिया गया। ब्रॉड पीक के हादसे में मजमूई तौर पर 10 कोपहमा लापता हुए, जिनमें 9 गैर मुल्की और 1 पाकिस्तानी कोपहमा शामिल थे। हादसे में लापता होने वाले 10 में से 7 कोपहमा की मैयतें पहले ही मुतालिका ममालिक रवाना की जा चुकी हैं। लापता पाकिस्तानी कोपहमा सुहेल सखी का ताल्लुक हुंजा गिलगित बल्तिस्तान से था। यौम आज़ादी के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सिरासिम मुनीर ने पाक फौज के साबका फौजियों के एजाज में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया। बड़ी तादाद में रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुल्क के दफा में साबका फौजियों के गिराकदा खिदमत और जिंदगी भर की काविशों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साबका फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती इदारा जाती असासा है। साबका फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह अफवाज के साथ अपनी मुसलसल हिमायत का इरादा किया। उन्होंने कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का भी अहद किया। साबिक वजीर आजम और सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में सड़कें और अस्पताल बनने चाहिए। जिस तरह पंजाब बदल रहा है, इसी तरह कश्मीर भी बदलना चाहिए। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। शहबाज शरीफ से कहूँगा, कश्मीर को हेलीकॉप्टर जरूर दे। पाकिस्तान को IMF से छुटकारा दिलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। माजी में जिन्होंने भी नारे लगाए वो बेकार थे। बहुत जल्द मसाइल से काबू पाकर बाहर निकलेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपनी बेहतरी के हक में वोट दिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। दंगा फसाद, कत्ल और गारत, एहतजाज, हड़तालों को आज़ाद कश्मीर की अवाम ने वोट की ताकत से शिकस्त दी। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्तरवी पर अदालत का इजहार तशवीश। नए तफ्तीशी अफसर सिराज लशारी अदालत में पेश। अदालत ने हिदायत की कि वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं, हकाइक सामने लाए जाएं। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि मीर रजा से राब्ते में रहने वाले 35 अफराद से पूछगछ जारी है। वक़्फ़े के दिन मीर रजा से राब्ते में रहने वालों को खुसूसी तौर पर बुलाया गया। अभी तक कोई मुल्ज़िम सामने नहीं आया, किसी को मुल्ज़िम नहीं बनाया। बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद का बयान बतौर गवाह रिकॉर्ड कर लिया गया। अदालत ने मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीह कर दी। तफ्तीशी रिपोर्ट 24 अगस्त तक पेश करने की हिदायत। मीर रजा कत्ल केस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी में 2 अरकान का मजीद इजाफा। 7 रुकनी कमेटी 9 रुकनी हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी और DSP हनीफ को कमेटी में शामिल किया गया। गुलाम नबी आफरीदी को कमेटी ने असखुद और DSP हनीफ को फैमिली की रजामंदी से शामिल किया गया। गुलाम नबी आफरीदी माजी में कई केसेस हल कर चुके हैं। हरबंसपुरा से ताज बाग यूटर्न के करीब ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई।
कार सवार 3 अफराद और 2 राहगीर जा बहक। हादसे की इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। सीटीओ लाहौर का वाक़े का नोटिस, एसएसपी सिटी जोन से हादसे की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। 14 साल बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम। पुलिस के थानों को नई गाड़ियां देने की तकलीफ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा, नकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तसव्वुर नामुमकिन है। नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा। वसाइल की फराहमी से पुलिस अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज से अदा कर सकेगी। थानों की तामीर और अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सरमायाकारी का इजलास। केटी बंदर की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, केटी बंदर प्रोजेक्ट तैयार होते ही मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद इस जानिब रुख करेगी। इजलास में LNG, RLNG और LPG दरामदी सहूलियात के क़याम की तजवीज़ पर गौर। मुल्क में ऐसे इदारे हैं जिन पर टैक्स लागू नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत IPP से आमदनी पर टैक्स वसूल नहीं कर सकती। मुल्क में एक मखसूस तबका तमाम मराद हासिल कर रहा है। सरहदा तबके से टैक्स देकर मखसूस तबके को सहूलत दी जाती है। सियासतदान अपने मफादात के लिए सौदेबाजी करते हैं। आम आदमी पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाती है। मुल्क में एलीट क्लास टैक्स नहीं देती, गरीब पिस रहा है। मलिक पाकिस्तान की इलाकाई अस्करी बालादस्ती बहाल और भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम। मारूफ अमरीकी खारजा पॉलिसी माहिर डेनियल बाकी का भारतीय न्यूज प्लेटफॉर्म दी वायर को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी है। खलीजी ताकतों के साथ क़ुर्बत इस्लामाबाद को मशरिक़ वस्ता से दूर रखने की भारतीय कोशिशें नाकाम बना रही है। सैफरी की ताउन से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, माली पुष्पनाही और इलाकाई असर रसूख बढ़ेगा। भारत ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी ताल्लुकात कायम करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए मगर नाकाम रहा। पाकिस्तान के मौसम सिफारतकारी ने इस्लामाबाद को दोबारा इलाकाई ताकत के मरकज में पहुंचा दिया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान रजीम का भारत से बढ़ता गठजोड़ खत्ते के लिए संगीन चैलेंज का बाइस। एक ही सिक्के के दो रुख। अफगान तालिबान रजीम और भारत खत्ते में दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती में मसरूफ। अफगान सरजमीन पर तालिबान रजीम की मेजबानी और भारतीय माली मुआवनत से खत्ते में दहशतगर्द तंजीमों को मुसलसल तक़वियत मिल रही है। मारूफ आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाज़े के दौरान भारत और तालिबान के सिफारती ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। मुआरके हक के दौरान भी अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की दरअंदाजी ने तालिबान रजीम और भारत के मजमूम गठजोड़ को आश्कार किया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भी भारतीय सरपरस्ती में अफगान दहशत गर्दों और हैंडलर्स के मुलविस होने का इंकशाफ हो चुका। अफगान तालिबान के सिया दौरे खुदा के 5 साल मुकम्मल। खवातीन के हकूक सलब, इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों का सिलसिला बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा बारहा अफगान तालिबान के सिया दौरे इक़्तिदार में जारी इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल का पर्दाचाक कर चुका। UN विमेन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद खवातीन के खिलाफ 100 से ज़ायद अहकाम जारी करके इम्तियाजी पाबंदियों का निज़ाम मुसल्लत किया। अफगान खवातीन की तालीम और रोजगार पर पाबंदियों के बायस 2030 तक 25,000 से ज़्यादा खवातीन असातिज़ा और तबी कारकुनों की कमी का खदशा है। अफगान तालिबान के नाम निहाद फौजदारी ज़वाबित ने खवातीन की कानूनी बराबरी को मजीद महदूद करके हुकूक और इंसाफ तक रसाई मुश्किल बना दी है।
अफगानिस्तान में तालिबान का तालीमी निज़ाम नजरियाती इंतहा पसंदी की इज्जत में नई नस्ल के जहन साजी का मंसूबा सामने आ गया। तालिबान रजीम का तालीमी निज़ाम नई नस्ल के फिक्री तरबियत के बजाय नजरियाती इंतहा पसंदी और अस्करी सोच के फ़रोग का जरिया बन चुका। मारूफ ऑस्ट्रेलवी थिंक टैंक लूवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगान लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के साथ पूरे तालीमी निज़ाम को अपनी नजरियाती सोच के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद रजिस्टर्ड मदारस की तादाद 5000 से बढ़कर 23,000 हो गई, जिनमें 36 लाख से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। अफगान तालिबान के ज़ेर निगरानी तालीमी निसाब में जिहादी और अस्करी नज़रियात शामिल करके कम उम्र अफगान बच्चों की जहनी तरबियत की जा रही है। और This headline